Namaskar, I'm Dr. Vishwanathan Iyer from Zainab Shalvi Hospital, Ghatkopar, Mumbai. June 8th is celebrated as World Brain Tumor Awareness Day every year. और इसीलिए मैं सोचा कि आज ब्रेन ट्यूमर के बारे में हमारे जो ऑडियंस है उनसे बात करूं। सो ब्रेन ट्यूमर ये सुनते ही सबको बहुत ही ऐसा डर लगता है या आगे क्या होगा ऐसा लगता है, पर आज के जमाने में ब्रेन ट्यूमर का भी बहुत ही अच्छा इलाज होता है। सो शुरू में तो ये जानेंगे कि ब्रेन ट्यूमर है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो नॉर्मली ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स में क्रॉनिक हेडेक होना, सेकंड शरीर के किसी एक हिस्से में वीकनेस या नमनेस होना, थर्ड किसी पेशेंट्स को फिट या आकड़ी आता है। तो ये 3-4 सिम्टम्स होते हैं जिसमें मालूम पड़ता है कि शायद किसी पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है। अगर ऐसा सस्पिशन रहा तो नाउ वी ऑलवेज डू एन एमआरआई। ब्रेन का एमआरआई में वी कम टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड द ब्रेन एमआरआई विल शो अस द ब्रेन ट्यूमर इन फुल डिटेल। एक बार ब्रेन के एमआरआई में ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हुआ, फिर उसके बाद आता है उसका ट्रीटमेंट प्लान। ट्रीटमेंट प्लान में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। एक होता है मेडिकल ट्रीटमेंट which is only medicines and observation. Second होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। थर्ड आज के जमाने में रेडिएशन या रेडियो सर्जरी ट्रीटमेंट। एंड फोर्थ इज ऑलवेज we may have to just do nothing and just observe the tumor over the next few months to a few years. तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं ब्रेन ट्यूमर के मैनेजमेंट में। कभी कभी अगर ट्यूमर बहुत ही छोटा हो और उसके वजह से पेशेंट को कोई खास दिक्कत ना हो तो उसको हम लोग सिर्फ ऑब्जर्वेशन और एनुअल एमआरआई पे भी ऑब्जर्वेशन पे छोड़ सकते हैं। ब्रेन सर्जरी या ब्रेन ट्यूमर सर्जरी आज के जमाने में एमआरआई, एडवांसेस इन एनेस्थीसिया, एडवांसेस इन न्यूरो माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप, ये सब की वजह से मिनिमल एक्सेस ब्रेन सर्जरी पॉसिबल है। और इस मिनिमल एक्सेस ब्रेन सर्जरी से रिजल्ट्स आर वेरी गुड। पेशेंट शायद 3-4 दिन में ही बहुत ही अच्छा होकर घर जा पाता है। सो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा पेशेंट का आउटकम ज्यादा अच्छा रहेगा और कौन सा पेशेंट का आउटकम में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है। उसमें 2 फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक, ट्यूमर का लोकेशन किधर है, कि ब्रेन के कौन से हिस्से में ये ट्यूमर है। एंड सेकंड, ट्यूमर का ऑपरेशन के बाद जब बायोप्सी का रिपोर्ट आता है तो उस बायोप्सी के रिपोर्ट में ट्यूमर का क्या क्लासिफिकेशन है और ग्रेड क्या है। ये 2 चीज पे डिपेंड होता है कि पेशेंट का आगे का आउटकम, ट्यूमर के रिकरेंस होने के चांसेस और आगे पेशेंट का लाइफ और कैसा रहेगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वांटिटी ऑफ लाइफ, दोनों के लिए ये 2 फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार सर्जरी हो गया तो उसका बायोप्सी का फॉलो अप करना, आगे जो ट्रीटमेंट लगेगा जैसे रेडिएशन, कीमोथेरेपी, उस पर भी ध्यान देना और जो सर्जन ने ऑपरेट किया उसके बाद रेगुलर फॉलो अप पे जाना, ये भी जरूरी है। काफी बार ऑपरेशन के बाद भी लंबा टाइम तक मेडिसिन, कभी कभी किसी पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी, ये भी लगता है। सो ओवरऑल ब्रेन ट्यूमर सर्जरी में कंबाइंड एफर्ट ऑफ न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, ये सब की वजह से आजकल ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के बाद पेशेंट्स आर हैविंग गुड रिजल्ट्स एंड दे कैन गो बैक टू अ नॉर्मल लाइफ वेरी सून। सो ब्रेन ट्यूमर ये डायग्नोसिस सुन के डरना नहीं है, उसके ऊपर एक्शन लेके उसका ट्रीटमेंट अच्छे से करना है। थैंक यू सो मच।